हाय एवरीवन, दिस इज कनक सौम, योर साइंस एजुकेटर। मैं इस वीडियो में आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना तो पक्का आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर हो ही जाएगा। हर एक पॉइंट पे बात करने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा एंड तक। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आपके पास 30 दिन बाकी है ना। अभी डर भी लग रहा होगा, और पता है इसमें आपको ऐसा नहीं है 130 लाऊंगी या लाऊंगा तो ही मैं बढ़िया कहलाया जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 90 नंबर लाओ, 120 लाओ, 130 लाओ, सब इक्वल है, क्योंकि 90 नंबर आ गए तो आप पास हो गए। इसमें से पास और फेल देखा जाता है, राइट। पहली चीज तो ध्यान रखना, आपको कितने नंबर टारगेट करने हैं, 90 मार्क्स। क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 पे पास हो जाते हैं, और अगर आप SC ST OBC पे हैं, OBC कैटेगरी है, तो आपके नंबर आने चाहिए 82। लेकिन मैं सबको सजेस्ट करूंगी 90 तो एटलीस्ट लाएं आप मार्क्स। अब देखिए पैटर्न क्या है आपका। यहाँ पर CDP आती है 30 नंबर की, लैंग्वेज 1 पेडागोजी, लैंग्वेज 2 पेडागोजी, और मतलब कि लैंग्वेज 1 की पेडागोजी, लैंग्वेज 2 की पेडागोजी आपका मेन सब्जेक्ट आएगा, और इसके साथ पेडागोजी। मतलब टोटल मार्क्स आपके 80 मार्क्स तो यही बन रहे हैं पेडागोजी वाले ही। तो आपको क्या समझ में आया, पेडागोजी स्किप नहीं करनी है, उसको पढ़ के जाना है, राइट। तो आपको 90 नंबर लाने हैं। अगर पेडागोजी पे भी अभी आपने ध्यान दे दिया तो आप सोचिए ना, थोड़ा सा कंटेंट तो आता ही होगा, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो पहले माइंड से ये डाउट तो निकाल ही दो कि आपका क्लियर होगा या नहीं होगा। हो जाएगा, 30 दिन बहुत होते हैं। तो मतलब कि अगर आप अभी अभी के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, अभी टाइम है। आप ना ध्यान रखना कि अगर खुद बुक पढ़ने लग गए 6 to 8 की, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। अब बहुत सारे 70% स्टूडेंट यही करते हैं, आप नहीं कवर कर पाओगे 6ठी से 8वीं तक की NCERT। तो इस ट्रैप में मत फंसना, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला पॉइंट मैंने बताया, पेडागोजी पे ध्यान देना है। सबसे सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी देख लो, तो आपका 80 नंबर का तो यहीं से तैयार हो गया है। फिर उसके बाद अपने मेन सब्जेक्ट के कंटेंट पे ध्यान दे रहा है। मेन जैसे पेपर 2 में साइंस एंड मैथ है, तो साइंस और मैथ के कंटेंट पे ध्यान दो, वो आपके आगे भी काम आएगा। समझ रहे हो। लैंग्वेज कितनी भी पढ़ लो, वन सीन पैसेज टाइप आएंगे, तो उनमें तो आप ज्यादा मतलब इतना सोचो ही मत, वो हो जाते हैं। पेडागोजी जरूर पढ़ो, इंग्लिश की हो या फिर मैथ, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसकी। अब देखो 150 क्वेश्चन है, ऑफलाइन आपका मोड है इसमें। तो आपको ना फिल करना है, वो सर्कल फिल करने हैं, है ना। तो आपको पढ़ने की आदत भी डालनी पड़ेगी, क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 150 मिनट मिलेगी, 150 मार्क्स हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं, है ना। नेगेटिव मार्किंग इसमें स्टूडेंट है नहीं। तो मैं आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ कि मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको जो करना है, ये रेड वाला तो आप पढ़ ही लोगे, जो नहीं करना, करना क्या है, आपको पढ़ाना किस ग्रुप को है, 11वीं से 14 साल के बच्चों को आपको पढ़ाना है। तो आप सोचिए कि उसके लिए बेस्ट तरीके क्या हो सकते हैं। अगर मैं शिक्षक हूं, वो बेस्ट ही ऑप्शन आपका पेडागोजी में सही आंसर होगा, ठीक है। और 30 क्वेश्चन के मतलब बबल की तो बाद की बात है, एंड में कर लेना, बट 30 क्वेश्चन का सेट जरूर करो हर एक सब्जेक्ट का। और 50% ऑफ लैंग्वेज मार्क्स पेडागोजी के होते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। 60 सेकेंड रूल, गैस मार्क फॉर रिव्यू एंड मूव। मतलब ये तो छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ क्या कहना चाह रहा है ये। जैसे आपकी ना आदत होती है, अभी आपको लग रहा होगा अरे अरे पे इतना सारा है, इतना सारा है। एक बार माइंड को कहिए 60 सेकंड मुझे पढ़ना है, बस। कुछ भी चीज है, साइंस है, मैथ है, CDP है, कुछ भी है, तो माइंड को ना जबरदस्ती कि बस ज्यादा नहीं पढ़ना, बस 1 मिनट पढ़ना है। तो जब 1 मिनट भी आपने देख लिया ना, तो हल्का सा इंटरेस्ट आपके अंदर आने लगेगा कि चल पढ़ ही लेते हैं, 1 मिनट पढ़ लिया तो और पढ़ लेते हैं। तो वो माइंड को, अपने दिमाग को इस टाइम पे इस तरीके से करो कि दिमाग ना लेजी ना हो, आप पढ़ने बैठो। और मैंने क्या कहा, सबसे पहले पेडागोजी और फिर कंटेंट पे आना। CDP तो पूरी ही अच्छी करके जानी है, और आपका जो पेपर 2 होगा उस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो आगे भी आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता ही है CDP में क्या क्या, ये पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, इनसे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। एडोलसेंस पे
डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आते हैं, जेंडर पे क्वेश्चन आते हैं, ये सब आप जरूर करना। और सीसीसी मतलब कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये हम साइंस में पढ़ाते ही हैं अच्छे से, कि एक तो होता है एकेडमिक्स देखा जाता है ना, एकेडमिक्स वाला हुआ कितने मार्क्स आए। अब ये भी देखा जाता है कि कितना बच्चा बाकी एक्टिविटीज में भी सीख रहा है या नहीं, तो दोनों चीज, दोनों का इवेल्युएशन होता है, एकेडमिक्स वाला भी और नॉन एकेडमिक पार्ट भी, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस होता है ये असेसमेंट पूरा, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीडीपी में, असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग, साइंस में भी आता है ये वाला पार्ट। चलिए, ये तो आपको पता ही है सीडीपी का सिलेबस क्या है। सीडीपी को बिल्कुल मुट्ठी में ले लीजिए ताकि इसमें आपके 27-28 नंबर आए। फिर उसके बाद अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करती हूँ, प्यारे से सब्जेक्ट की, साइंस की, मैं इसमें सोच रही हूँ 4-4 घंटे की मैराथन ले लूं, है ना। आज भी क्लास है 6 बजे, बट इससे अलग 4-4 घंटे की, एक 4 घंटे की फिजिक्स, एक 4 घंटे की केमिस्ट्री, एक, मतलब आप सजेशन देना सही रहेगा या नहीं। पेडागोजी 4 घंटे की हो जाएगी और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी अलग अलग हम 4-4 घंटे के ले लेते हैं, मतलब 4 क्लास ले लेते हैं, और 12 घंटे की मैं ले ही रही हूँ। तो ये 4-5 क्लास देखिए आपका हो जाएगा, मैं इतना भरोसा आपको दिखा रही हूँ। सेम गोज टू मैथ, मैथ में भी सर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो सर का कंटेंट देख सकते हो। अगर आप इस टाइम पे सेल्फ स्टडी करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम एक्सपीरियंस टीचर हैं, हमें पता है सीटेट में कैसे सवाल आते हैं, हमने इतनी साइकिल निकालती है। चलिए, ये चीज आपको हो गया। मुझे लगता है इस टाइम पे आपको लेक्चर फॉलो करने चाहिए, मैं यही सजेशन दूंगी आपकी बड़ी बहन की तरह, कि आपको इस टाइम पर लेक्चर ही फॉलो करने चाहिए और उनके नोट्स बना लो, क्योंकि टीचर खुद इतनी रिसर्च करके यूट्यूब पर आकर पढ़ा रहे हैं, और उसकी ही जो इम्पोर्टेंट है वो ही आप नोट्स बनाइए, वो ही आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब एक बार मैं इसको आपको शेयर भी करूंगी, बट ध्यान रखना आपको प्रीफर इसमें पेडागोजी में मेनली क्या करना है, इंटरेक्शन, रियल लाइफ लैंग्वेजेस यूज होनी चाहिए। हमने स्टूडेंट को यहाँ पर महान बनाया है, ध्यान रखना, पेडागोजी में स्टूडेंट महान है, टीचर को महान नहीं कहना है, ध्यान रखना। कभी सोचोगे नहीं टीचर की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, नो, इसमें ध्यान रखना पेडागोजी में ये 3 वर्ड आपके लिए बहुत रामबाण साबित होंगे, और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, टैग वर्ड देखकर ही आप सही गलत कर लेते हो उनमें, ठीक है। अब देखो ये वीक वाइज है, पहला वीक आप पहले अपनी एनसीईआरटी टीचर के लेक्चर्स देखकर बिल्ड कर लो। दूसरा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, ये लगाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। अभी पहले वीक में सारे कॉन्सेप्ट कर लो, नोट्स बना लो, दूसरे वीक में फिर अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो, तीसरे वीक में मॉक टेस्ट लगाना है, लगातार मॉक टेस्ट, समझ लो। पहले वीक में सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, दूसरे में चैप्टर वाइज 20-30 क्वेश्चन के सेट लगाओ, तीसरे में मॉक टेस्ट आप लगाना, और फिर बाद में फाइनल जो भी हम भी मैराथन वगैरह लेंगे वो देख लेना, बस और कुछ नहीं करना है। ये इस तरीके का हमने 30 दिन का मास्टर प्लान बनाया है, ठीक है। अब देखो ये आपको फॉलो हो तो कर लेना अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, बट अब तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से समझ लीजिए। अब मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ, मैं क्यों आई हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। अब सोचिए, देखो ये टाइम भी बता रखा है कैसे आप रूटीन अपना फॉलो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं अपने रूटीन के हिसाब से। बाकी ये ज्यादा हैवी टेक्स्ट बुक नहीं लेनी है, एब्सोल्युटली नो न्यू टॉपिक, नए टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, डोंट लॉस योर स्लीप शेड्यूल, ऐसा भी नहीं है कि आप सोना बंद कर दो, बहुत फ्रेश माइंड से पढ़ना है। मेरे अकॉर्डिंग वीडियोस देखो, टीचर खुद इवेल्युएशन करके इतना आता है कि आपको नीड नहीं पड़ेगी, फिर उनके नोट्स बनाओ और फिर पीवाईक्यू लगाओ सिर्फ, फिर मॉक टेस्ट लगा लेना, ये तरीका है। रैपिड रिव्यू ऑफ शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स एंड फॉर्मूला शीट, रिव्यू योर मोस्ट कॉमन मिस्टेक फ्रॉम मॉक टेस्ट, अपने मॉक टेस्ट लगाया और उसमें से मिस्टेक निकालिए। ये कहाँ पढ़ा था हमने, ये 3rd वीक का काम है, 3rd वीक का। पहले तो 1st वीक में सारा कंटेंट पढ़ लो, 2nd वीक में एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करो, और 4th वीक में आपको मॉक टेस्ट से गलतियां निकालनी है। ध्यान रखना गलतियां कम ही होगी जब स्टार्टिंग के पहले 2 वीक आपने जो मैंने बताया वो कर लिया तो।
आप प्रैक्टिस शेडिंग ऑन एक्चुअल फिजिकल एक OMR शीट ले लेना, उस पर प्रैक्टिस भी करके जाना, क्योंकि कभी कभी होता है सर्कल फिल नहीं करने आता है, ये मैं बाद में भी आपको बताऊंगी, अभी जितना बताया है इतना ध्यान रखना। अब आपको करना क्या है, अगर आपको 250 रुपए में तैयारी करनी है, टेंशन लेनी ही नहीं है, ना मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेंगे, स्टडी नोट्स कहाँ मिलेंगे, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा सिर्फ 250 रुपए में। मैं एक आपकी बड़ी बहन के नाते, आपकी दोस्त के नाते, आपकी टीचर होने के नाते आपको गाइड करूंगी। ये टेक्स्ट बुक का 250 रुपए वाला बैच आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें हम सब प्रोवाइड करते हैं। एक तो सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, बाइलिंगुअल नोट्स है, बाइलिंगुअल सारे के सारे, जितनी भी टेस्ट सीरीज होती हैं वो हैं, जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं सीटेट में, मैक्सिमम मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पे ही मिलेंगे, और ऑल PYQ, सारे के सारे PYQ यहाँ पर प्रेजेंट हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है। तीसरा स्टेप होगा, मेरा ये नंबर है, इस पे मुझे व्हाट्सएप कर दो, सिर्फ व्हाट्सएप कर दो। मैम आपकी वीडियो दिखी थी, आपने जो वीडियो की थी 30 डेज प्लान वाली, उसमें देख कर आए हैं हम, और हमें 250 वाले बैच के बारे में बता दो, ये वाला हट जाएगा। अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हो ना इसी टाइम पे, तो अभी मुझे इमीडिएटली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, बेस्ट रहेगा। यहाँ पे टिकर पे भी मेरा नंबर शो हो रहा है, तो इसमें आपको सुपर पास लाइव है, ये सुपर पास लाइव आपको शो होगा, इतना प्राइस 1 महीने का 299, लेकिन कनक कूपन कोड लगाकर आपको 250 रुपये में मिल जाएगा। बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये अभी है, क्योंकि आपको खुद टेंशन नहीं लेनी है, हम हैं आपके लिए टेंशन लेने के लिए। सारे सब्जेक्ट के नोट्स, PYQs, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स सब मिल जाएगा। ट्रस्ट ऑन मी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।